प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे और सबको जय मसीह की। एक वचन की ओर मैं आपका ध्यान जल्दी से लेके जाने वाला हूँ। थोड़ा सा हम खुदावंद के कलाम को देखेंगे और एक बहुत अच्छी बात मैं आप सबको बताने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप ये बात को समझे, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी, बहुत बड़ी आशीष होगी। आज यीशु मसीह को समझने के सबके तरीके अलग अलग। आज जब यीशु मसीह को दूसरे धर्म के लोग देखते हैं, दूसरी जातियों के लोग देखते हैं, इवन के अपने क्रिश्चियन जो हैं, अलग अलग चर्चों के अलग अलग लोग और अलग अलग व्यूज हैं। हर एक जन अलग तरीके से सोच रहा है यीशु मसीह के बारे में। ओके, तो एक बात मैं आपके साथ साझी करने के लिए जा रहा हूं कि किसकी लाइफ में खुदावन काम करेगा। ओके, सो एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 28 वचन पढ़ेंगे। इट्स रियली वेरी पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट वर्ड इन द बाइबल। ओके, यहां पर लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ये बातें कह चुका, जब यीशु मसीह ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। भीड़ जो वहां पर थी वो उस उपदेश से चकित हुई। अब देखना है कि कौन सी भीड़ थी, कितने लोग थे वहां पर जो चकित हुए। एक बार हम पढ़ लेंगे से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठा तो अपने चेलों के उसके चेले उसके पास आए और उसने अपना मुंह खोला और उन्हें उपदेश करने लगा। सुनिए, यहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ गई और 5, 6, 7 जो चैप्टर हैं ये यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश करके बाइबल में लिखे गए हैं। पहाड़ी उपदेश करके इस मैसेज का एक नाम दिया गया है और लिखा, जब यीशु मसीह ये बातें कर चुके, एक लंबा सरमन, एक लंबा प्रचार, यहां पर देखिए 3 अध्याय हैं, 5, 6 और 7 अध्याय, एक लंबा प्रचार सुनने के बाद लिखा है कि जब वह ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। बहुत से लोग हैं जब प्रचार को सुनते हैं, जब बहुत से लोग हैं जो मैसेज को सुनते हैं तो वो चकित हो जाते हैं। ऐसी बातें हमने नहीं सुनी। मैं पिछले दिनों एक प्रचार सुन रहा था और जब मैंने उनके प्रचार को सुना पास्टर के, तो मैं चकित हो गया, एकदम से हैरान हो गया। चकित क्यों होते हैं लोग, क्यों लोग हैरान हो जाते हैं उपदेश को सुनकर? क्योंकि जो बातें उन्होंने सुनी नहीं होती, जो बातें उनकी समझ से बाहर होती हैं, जो बातें वो खोज कर रहे होते हैं, उन बातों को जब रिसीव करते हैं तो हम चकित रह जाते हैं, हम हैरान हो जाते हैं। जो चीजें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिंदगी में ढूंढ रहे हैं, जो क्वेश्चन हमारी लाइफ में बने हुए, जो सवाल हमारी लाइफ में बने हुए, अगर कोई शख्स उनका उत्तर हमें बिना बताए दे, हमें बताए बिना उनका उत्तर, हमने पूछा नहीं लेकिन वो उत्तर दे दे, तो हम चकित हो जाएंगे, हम हैरान हो जाएंगे ऐसी बातों से। बहुत सी भीड़ जो है वो यीशु मसीह की बातों को सुनकर चकित हुई, लेकिन चकित होना जो है वो आपकी जिंदगी में परमेश्वर के काम को जो है वो लेके नहीं आता, परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेके नहीं आता। आप कितने मैसेज सुन के लाइफ में चकित हुए, आप कितने मैसेज सुनकर लाइफ में हैरान हुए होंगे, लेकिन ये आपकी लाइफ में चेंज, बदलाव नहीं लेके आता। गौर से सुनिए, मैं आपको गहरी गहरी बात बता रहा हूं। जब आप चकित हो, अरे मैं वो बातें सुन के हैरान हो गया, आज का प्रचार सुन के हैरान हो गया। बहुत से लोग बोलते हैं, पास्टर जी इतना अच्छा मैसेज था कि पूछो मत। वो पहले ही बता देते हैं कि पूछो मत, मुझे पता नहीं, इतना अच्छा मैसेज था, कितना अच्छा। आज पास्टर का मैसेज बहुत अच्छा था। क्या हुआ था मैसेज? पूछोगे क्या हुआ मैसेज, तो बोलेंगे अभी याद नहीं है पास्टर जी, याद करके आपको बता देंगे, याद करके आपके साथ शेयर कर देंगे, आपको फोन करके बता देंगे, अभी याद नहीं है। तो चकित किसने किया? पास्टर की लैंग्वेज जो बोल रहा था स्टेज पर के, वो चलता फिरता बड़ा अच्छा लग रहा था, उसकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी लग रही थी, उसकी भाषा बड़ी अच्छी लग रही थी, उनके बोलने का तरीका बड़ा अच्छा लग रहा था, उनके कपड़े बड़े अच्छे। क्या चीज हमें चकित करती है?
अगर आप चकित भी होगे, देखिए देखिए मैं आपको और भी आगे लेके दूंगा, फिर आपको समझ में आएगा मेरा मैसेज। यहां पर 8 अध्याय उसका 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, लिखा, प्रचार के बाद जब उसने उपदेश दिया, जब वह पहाड़ से नीचे उतरा। अब मैसेज हो गया, अब मैसेज खत्म हो गया, अब मैसेज लोगों ने प्रचार सुन लिया। जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। बहुत से लोग उसके मैसेज सुनकर के चकित हो गए, हैरान हो गए, वो अपने अपनी लाइफ में वो उत्साह से भर गए। इतना अच्छा मैसेज आ गया, इतना अच्छा प्रचार आ चुका, ऐसी बातें हमने कभी नहीं सुनी थी, ऐसी बातें हमने कभी कभी अपने कानों से सुनी नहीं। बहुत सी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक कोढ़ी उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और उसे कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये जो शख्स है, एक कोढ़ी, लोग चकित हुए, बहुत से लोग चकित हुए, हजारों में लोग चकित हो गए प्रभु यीशु मसीह के उस प्रचार को सुनने के बाद। लेकिन ये जो शख्स है, ये जो कोढ़ी है, इसने खुदावंद यीशु मसीह के अधिकार को समझा। असली गहराई, खुदावंद के कलाम की असली गहराई में ये जो कोढ़ी है, ये गहराई में पहुंचा। जब आप कलाम सुनते हैं, बहुत लोग तालियां बजाते हैं जब स्टेज पर कहा जाएगा प्रभु यीशु मसीह वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, बहुत से लोग तालियां बजाएंगे, बहुत से लोग सीटियां बजाएंगे, पीछे तालियां बजाएंगे, हालेलुया के नारे लगाएंगे। ये चकित होना, ये उत्साह करना मैसेज को सुनकर। लेकिन जब हम प्रचार करते हैं, जब आप प्रचार सुनते हैं, अधिकार को समझना, ये एक दूसरी बात। इस कोढ़ी ने यीशु मसीह के अधिकार को समझा कि प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता। मैं आज समझ गया, मैं आज जान गया। कितने लोगों के प्रचार सुने होंगे उसने, कितने लोगों को उपदेश करते सुना होगा, कितने लोगों के बारे में सुना होगा कि ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। लेकिन यीशु मसीह के प्रचार सुनने के बाद उसके अधिकार को समझा कि ये दूसरों की नाई प्रचार नहीं कर रहा है, इसके प्रचार में अधिकार है, इसके प्रचार में दम है, इसके प्रचार में पावर है। उसका विश्वास उमड़ने लगा, उसका विश्वास उछलने लगा। विश्वास करता हूं आप समझ रहे हैं। हालेलुया। इस कोढ़ी ने यीशु मसीह के अधिकार को समझा और इसने कहा कि प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। तो वहां पर हजारों की भीड़ थी, वहां पर हजारों की भीड़ थी। लेकिन अधिकार समझने वाला एक कोढ़ी था और एक शख्स और जिसने अधिकार को समझा था। उस टाइम पर एक बंदा और था जिसने अधिकार को समझा। पढ़ेंगे 5। जब वह कफरनहूम में आया तो एक और सूबेदार जिसने बातें सुनी, यीशु मसीह के प्रचार को सुना, ये मैसेज उस तक पहुंच गया और इस सूबेदार ने सुना कि कोई यीशु मसीह करके शख्स है जो ऐसी बातें कर रहा है। अभी ध्यान से सुनिए जी, यीशु मसीह के चेलों को चुनने के जस्ट बाद की बात है। यीशु मसीह के पहाड़ पर परताए जाने के जस्ट बाद की बात है। यीशु मसीह के फास्टिंग के जस्ट बाद की बात है। और एक कफरनहूम में सूबेदार ने उस अधिकार को समझा और उसके लफ्जों में, उसके शब्दों में, उसकी शब्दावली, उसकी जो बोलना था, उसमें ये पक्का कंफर्म पता चल रहा था कि यीशु मसीह के अधिकार को समझ रहा है। प्रचार सुनना और उसके अधिकार को समझना, ये दो बातें। बहुत दुनिया प्रचार सुनती, बहुत लोग प्रचार सुनाते हैं, लेकिन क्या आप इस प्रचार के जरिए, इस खुदावंद के कलाम के जरिए, क्या आप उसके अधिकार को भी समझ रहे हैं? क्या आप उसके अधिकार को अपनी जिंदगी में गहराई से समझ रहे हैं? ये सूबेदार ने क्या कहा, अगर आप पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, अगर आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि सूबेदार ने जब यीशु मसीह को अपनी परेशानी बताई कि मेरा नौकर जो है वो पैरालाइज्ड है, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं घर आके उसे चंगा कर दूं। तो उस सूबेदार ने कहा कि मैं भी किसी के अधिकार में, और मेरे नीचे भी लोग हैं। जब मैं उनको बोलता हूं जा तो वो जाता है, जब बोलता हूं आ तो वो आता है, जब मैं किसी को बोलता हूं ये कर तो वो करता है। मुझे मालूम है कि आप में वो अधिकार है, मुझे मालूम है, आई नो।
और अगर प्रभु तू यहां से शब्द बोल देगा ना तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि ऐसा विश्वास मेरे सारे इस्राएल में नहीं, ऐसा विश्वास ये मोरा के तू बोल दे शब्द। यहां पर लोग बोलते हैं पास्टर जी हमारे घर में आकर फास्टिंग करो, पास्टर जी हमारे लिए 40 दिन की फास्टिंग कर दो, पास्टर जी हमारे लिए 10 दिन की फास्टिंग कर दो, पास्टर जी हमारे लिए 2 दिन की 3 दिन की फास्टिंग कर दो। यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स। हालेलुया। लेकिन अगर हम प्रभु के अधिकार को संडे संडे को चर्च में जब हम आए, अगर हम खुदावंद के कलाम में से उसके अधिकार को समझ गए, लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ। बहुत सी चीजें जो आपकी लाइफ में हो जाएंगी, बहुत सी चीजें मेरे अजीज आपकी लाइफ में हो जाएंगी। वचन को सुने, चकित हो, जितना भी होना नो प्रॉब्लम। आपको जितना गहरा लगता है आप उत्साह से उसको स्वीकार करें। अगर प्रचार आपको चकित कर रहा है, आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हैरान होने के साथ साथ, चकित होने के साथ साथ उस कलाम के अधिकार को भी समझना। वचन में लिखा है आदि में कलाम था और कलाम परमेश्वर के साथ था और कलाम परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। किसी ने पूछा अगर हम यीशु मसीह को अपने घर में लेके जाना चाहते हैं, तो मैंने कहा इस कलाम को लेके जाओ। अगर आप कलाम को घर में लेके जा रहे हैं, आप यीशु मसीह को घर में लेके जा रहे हैं, तो यीशु मसीह आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे और खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ते जाएं, आशीषित रहें। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब नया मैसेज आए तो खुदावंद यीशु मसीह में आप ब्लेस हो, आप आशीषित हो और खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करें।